अपनी आंखें बंद करें। आप अभी जन्नत के दरवाजों में से एक से दाखिल हुए हैं और ये वहां आपका पहला मिनट है। जन्नत में आपका घर, आपका इस्तकबाल करने वाले, आपका पहला खाना, जन्नत के बाजार, वहां के लोग और यकीनन आपकी जाहिरी शक्ल, आपकी उम्र और आप क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन जन्नत उससे कहीं बढ़कर है जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। जन्नत के 7 मुख्तलिफ दर्जात हैं, हर एक की अपनी खुसूसियात हैं। हम गैब की दुनिया का सफर करेंगे और जन्नत की हर तफसील और सबसे बड़ी नेमत यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार का अहवाल जानेंगे। लेकिन हम अल्लाह को कैसे देख सकते हैं जो ज़मान व मकान से पाक है? इसका जवाब शब मेराज को मिला जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देखा। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, जमीन हमारे जिस्म ले लेगी, लेकिन रूह उस जगह पहुंचेगी जहां मौत खत्म और अबदी जिंदगी शुरू होती है। हशर के मैदान में हिसाब किताब के बाद जन्नतियों को उनके आमाल नामे दाएं हाथ में मिलेंगे। फर्ज करें आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर जाने से पहले आपको एक खास नहर में गुस्ल दिया जाएगा जो आपके जिस्म से तमाम दुनियावी कसाफतें और कमजोरियों को दूर कर देगी। हदीस के मुताबिक जन्नती 33 साल की उम्र में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शबीह पर बगैर दाढ़ी के और सुरमा लगी आंखों के साथ दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे रिजवान यानी जन्नत के दारोगा आपका इस्तकबाल करेंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाबुस सलाह नमाजियों के लिए, बाबुर रैयान रोज़ादारों के लिए, बाबुस सदका सदका देने वालों के लिए, बाबुल जिहाद अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों के लिए, बाबुल हज हाजियों के लिए, बाबुल काज़िमीन अल गैज़ गुस्सा पीने वालों के लिए, बाबुल ईमान बिला हिसाब दाखिल होने वालों के लिए, बाबुल ज़िक्र अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए। जन्नत में दाखिला जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक ऐसी खुशगवार हवा और खुशबू आती है जो रूह को मुअत्तर कर देती है। तमाम दुख, दर्द और पछतावे खत्म हो जाते हैं। आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जन्नत में दाखिल होते हैं। वहां ऐसी जिंदगी है जहां मौत नहीं, सेहत है जहां बीमारी नहीं, जवानी है जहां बुढ़ापा नहीं और खुशी है जहां गम नहीं। फरिश्ते सलामती के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं। आप सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बने महल्लात में दाखिल होंगे। फरिश्ते आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या ख्वाहिश है। आप मजीद आगे बढ़ेंगे तो सोने और मोतियों के महल्लात नजर आएंगे। खिदमतगार बिखरे हुए मोतियों की तरह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप एक याकूत के महल में दाखिल होंगे जिसमें 70,000 कमरे होंगे। हर तरह के खाने और मशरूबात पेश किए जाएंगे। एक फल का जायका चखेंगे तो वो नया और मुनफरिद लगेगा। फिर दरवाजा खुलेगा और आपके प्यारे वालिदैन, शरीके हयात, बच्चे अंदर आएंगे। खुशी से आपकी सांस थम जाएगी। वो बेहतरीन शक्ल में होंगे। आपको जन्नत का खास रेशमी सब्ज लिबास पहनाया जाएगा जिसकी 70 तहें होंगी। फिर एक मेंढे को लाया जाएगा जो मौत है। जन्नती और जहन्नमी दोनों इसे पहचान लेंगे। इसे ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान होगा, ए जन्नतियों अब हमेशगी है, मौत नहीं है। ए जहन्नमियों अब हमेशगी है, मौत नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता दोबारा बहाल होगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मोहब्बत हर लम्हा बढ़ती जाएगी। बीवियाँ हुरों से भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी। जो लोग दुनिया में तन्हा थे, अल्लाह उन्हें बेहतरीन साथी अता करेगा जो ख़ास उनके लिए बनाए गए होंगे। जन्नत में लोग परिंदों की तरह उड़ सकेंगे और ख्याल की रफ्तार से सफ़र कर सकेंगे। वो जहाँ चाहेंगे फ़ौरन पहुँच जाएंगे। वो दोस्तों, नबियों और सहाबा कराम से मुलाकातें करेंगे। तन्हाई का एहसास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला खाना मछली की कलेजी होगा। जन्नत में खाने पीने की हाजत
भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ लज्जत के लिए होगी। वहाँ रफ़ा हाजत यानी टॉयलेट की ज़रूरत नहीं होगी। खाना पसीने की सूरत में खुशबू बनकर निकल जाएगा। वहाँ दूध, शहद, पानी और पाकीज़ा शराब की नहरें होंगी। शराब ऐसी होगी जो ना सर दर्द देगी ना बहकाएगी। जन्नत में हमारे जहनों से मनफी जज्बात जैसे गम, हसद और दुख निकाल दिए जाएंगे। बोरियत का कोई तसव्वुर नहीं होगा क्योंकि हर लम्हा नेमतों में इजाफा होगा। जन्नत के दर्जात। जन्नत के 7 दर्जात है। जन्नतुल फिरदौस सबसे आला दर्जा, अल्लाह के अर्श के नीचे। जन्नत अदन नबियों और शुहदा के लिए। जन्नतुन नाईम नेमतों वाली जन्नत। दारुल खुल्द हमेशगी का घर। जन्नतुल मावा शुहदा का ठिकाना। दारुस्सलाम सलामती का घर। इल्लियीन मुकर्रबीन का मकाम। कम तरीन जन्नती को भी दुनिया से 10 गुना बड़ी सल्तनत मिलेगी। जानवर, दुनिया के जानवर मट्टी हो जाएंगे सिवाय चंद खास जानवरों के, जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, असहाबे कहफ का कुत्ता, सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी और हुदहुद वगैरह। वहां न शदीद गर्मी होगी न सर्दी, बल्कि हमेशा बहार जैसा मौसम होगा। वहां नींद नहीं होगी क्योंकि नींद मौत की बहन है और जन्नत में हर लम्हा जीना है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। अल्लाह अपना हिजाब हटा देगा और जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। उस वक्त वो सारी नेमतें भूल जाएंगे। जन्नत में तूबा नामी दरख्त है जिसका साया इतना वसी है कि घुड़सवार 100 साल तक उसके साये में चलता रहे। उसकी शाखें हर जन्नती के घर में होंगी। नहर कौसर का पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जन्नत में जाने के छोटे आमाल। बच्चों को प्यार करना, यतीम की कफालत करना। एक शख्स सिर्फ इसलिए जन्नत में जा सकता है कि उसने किसी को अपनी नेकी दे दी हो। अल्लाह उसकी सखावत देखकर उसे भी जन्नत में भेज देगा। वो लोग जिनके बारे में गुमान भी नहीं होगा, अल्लाह की रहमत से जन्नत में होंगे। जो शख्स सबसे आखिर में जहन्नम से निकालकर जन्नत में डाला जाएगा, उसे लगेगा कि जगह नहीं बची। अल्लाह उसे दुनिया के बादशाह जैसी सल्तनत देगा और फिर कहेगा ये तेरे लिए है, और इस जैसी और इस जैसी और, यहां तक कि वो राजी हो जाएगा। उसे दुनिया से 10 गुना ज्यादा मिलेगा। जो बच्चे बचपन में फौत हो गए वो जन्नत में बैतुल हम्द में होंगे और अपने वालिदैन के लिए बख्शिश का जरिया बनेंगे। वो वहां हमेशा बच्चे रहेंगे और वालिदैन की आंखों की ठंडक होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि सबसे अदना जन्नती कौन होगा। अल्लाह ने फरमाया, वो शख्स जो सबके बाद आएगा। उसे कहा जाएगा जन्नत में जाओ। वो कहेगा जगह तो भर गई है। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम दुनिया के बादशाह जैसी सल्तनत पर राजी हो? वो कहेगा हाँ। अल्लाह फरमाएगा, ये तेरी और इस जैसी और इस जैसी और। वो 5वीं बार कहेगा मैं राजी हूं। अल्लाह फरमाएगा, ये सब तेरा और इससे 10 गुना ज्यादा, और जो तेरा दिल चाहे। एक शख्स था, नाम था अब्दुल्ला। वो दुनिया की दौड़ में भागता रहता। नमाज बाज औकात छूट जाती। दिल में ख्वाहिश थी कि जन्नत मिल जाए, मगर अमल कमजोर थे। एक रात उसे ख्वाब आया। ख्वाब में वो एक दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा बहुत बड़ा, सोने चांदी और कीमती पत्थरों से बना हुआ। दरवाजे पर लिखा था, ये जन्नत का दरवाजा है जिसे अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए बनाया है। दरवाजा खुला। अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें खैरा हो गईं। पहली चीज जो उसने देखी वो जन्नत की जमीन थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जन्नत की मिट्टी मुश्क है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2835। उसके पांव के नीचे नरम मुश्क की खुशबू उठ रही थी।
وہ آگے بڑھا تو ایک نہر ملی، پانی سے زیادہ سفید، دودھ سے زیادہ میٹھا اور شہد سے زیادہ خالص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے کوثر کہتے ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جنت کی نہروں کے ذکر میں جو حدیث آتی ہے اس میں ترمذی کی حدیث نمبر 2570 میں فرمایا گیا ہے کہ پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس نے ہاتھ ڈالا تو پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ وہ پی کر بولا، اے اللہ، یہ سب کس کے لیے؟ ایک آواز آئی، نہ جبرائیل تھے نہ فرشتہ، بس رحمت بھری آواز، یہ ان کے لیے ہے جو دنیا میں میری خاطر صبر کرتے رہے، نماز قائم رکھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے اور برائی سے روکتے رہے۔ وہ آگے بڑھا تو ایک باغ آیا، ہر طرف پھل لٹک رہے تھے۔ ایک سیب اٹھایا تو اس میں سے خوشبو پھوٹ پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جنت کا کوئی پھل اگر دنیا میں آ جائے تو اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے۔ اچانک اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دی، ماں جو دنیا میں وفات پا چکی تھی۔ وہ دوڑا تو ماں جوان اور خوبصورت کھڑی مسکرا رہی تھی۔ قرآن کی آیت یاد آئی، اور ہم انہیں حور عین سے جوڑ دیں گے، بڑی آنکھوں والی، ہم نے انہیں نیا بنا دیا۔ ماں نے کہا، بیٹا یہاں کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہاں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ تکلیف۔ پھر اس نے ایک محل دیکھا، سونے کی اینٹوں کا، چاندی کی اینٹوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جنت میں مومن کا محل ایسا ہوگا کہ وہ اپنے گھر کے اندر سے باہر دیکھ سکتا ہے جیسے باہر سے اندر دیکھا جاتا ہے۔ وہ اندر گیا تو وہاں حور و عین کھڑی تھیں۔ ایک نے کہا، سلام قولا من رب رحیم۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ دنیا میں کیا کر رہا تھا، نماز چھوڑتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا۔ دل میں خوف آیا، وہ رو پڑا، یا اللہ، میں نے کیا کیا؟ کیا مجھے یہ سب ملے گا؟ اسی وقت ایک فرشتہ آیا اور کہا، اے عبداللہ، ابھی وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اے میرے بندو، آؤ، میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے۔ عبداللہ کی آنکھ کھل گئی، وہ پسینے میں شرابور تھا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا، وضو کیا، سجدے میں گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، اے اللہ، جو کچھ میں نے دیکھا وہ مجھے عطا فرما دے، مجھے دنیا میں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو جنت تک لے جائیں۔ اور اس دن سے عبداللہ بدل گیا۔ وہ جنت کو یاد رکھتا تھا اور ہر عمل میں سوچتا تھا کہ یہ عمل مجھے جنت کے اس دروازے تک پہنچائے گا یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجات ہیں، اللہ نے انہیں اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ 2 درجات کے درمیان فاصلہ آسمان و زمین جتنا ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بلند اور درمیانی حصہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہونے والی جنت، اللہ نے فرمایا، جنت عدن، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ الکہف 107، التوبہ 72۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا۔ قرآن میں 11 مرتبہ آیا، بے شک نیک لوگ جنت النعیم میں ہوں گے۔ جنت الماوا، وہ اپنے رب کے پاس جنت الماوا میں ہوں گے۔ النجم 15۔ دار السلام، ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام ہے۔ الانعام 127۔ دار المقامہ، اس رب کے پاس جو بڑی قدرت والا ہے، دار المقامہ ہے۔ فاطر 35۔ جنت الخلد، ہمیشگی والی جنت، وہ اس میں داخل ہوں گے، جنت الخلد میں۔ قاف 34۔ مقام امن، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہ اللہ کے نزدیک صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، ان کے لیے انعام اور جنت ہے۔ الحدید 19۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے لوگ اوپر والے درجات کی طرف دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں مشرق یا مغرب کی طرف
चमकता हुआ तारा देखते हो। दरजात में फर्क उनके आमाल की वजह से होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये दरजात अंबिया के हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, और कुछ लोग भी उन तक पहुंच जाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और तस्दीक की। सहीहुल बुखारी की हदीस नंबर 6568। कौन से अमल से कौन सा दर्जा मिलता है? चंद मिसालें। शहीद जन्नतुल फिरदौस, तिरमजी 1663। जो रोजाना 12 रकअत सुन्नत पढ़े, जन्नत में उसके लिए एक महल बनेगा, तिरमजी 379। जो सूरा इखलास 10 बार पढ़े, जन्नत में उसके लिए एक महल, मुस्नद अहमद। जो अल्लाह के रास्ते में 2 आंसू बहाए, उसकी आंखें जहन्नम की आग नहीं छू सकती। नसई। सबसे ज्यादा दर्जा उठाने वाला अमल इखलास प्लस अल्लाह की मोहब्बत प्लस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज तैयार की है जो न किसी आंख ने देखी, न कान ने सुनी और न किसी दिल ने इसका तसव्वुर किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुनिन। अस्सजदा 17। सहीहुल बुखारी 4779, सहीहुल मुस्लिम 2824। ऐ अल्लाह, हम सबको वो दर्जा अता फरमा जो तेरी नज़र में सबसे पसंदीदा हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौसल आला मिनल जन्नती। आमीन। तो दोस्तों, ये थी जन्नत के दरजात की वो खूबसूरत तफसील जो सिर्फ कुरान और सही अहादीस से ली गई है। दिल को सुकून मिला ना? आंखों में जन्नत का मंजर आ गया ना? अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर दिल में जन्नतुल फिरदौस की ख्वाहिश और बढ़ गई, तो बस 3 छोटे से काम कर दें। वीडियो को दिल से लाइक कर दें, अभी नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में घंटी को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि एक शेयर से शायद किसी का दिल जन्नत की तरफ मुड़ जाए और क़यामत के दिन वो आपके लिए दुआएं करे। आखिर में बस इतना ही कहूँगा, ऐ अल्लाह, हम सबको, हमारे माँ बाप को, हमारी औलाद को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस का सबसे ऊंचा दर्जा अता फरमा और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे उनके पड़ोस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज और खूब खूब दुआओं में याद रखें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौसा।